जिस इंसान को दो दो बार फांसी होती है, सिविल कोर्ट से फांसी की सज़ा, हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा, फिर भी वह इंसान बच निकलता है। जी हाँ साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल यानी क्राइम स्टोरी में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने क्राइम स्टोरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, यह रियल में घटना है, लेकिन इसमें जो भी वर्ड बोलूँगा वह भैया काल्पनिक होगा। नाम काल्पनिक है, नाम मैं उजागर नहीं कर रहा हूँ, यह चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। साथियों, दरअसल बात है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका कि नाम होता है राम सिंह। उसको पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसका बयान लेती है और बयान लेने के बाद उसको जेल भेज देती है। जी हाँ साथियों, दरअसल उस राम सिंह को दो मर्डर के जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद थाने में उससे उसका जुर्म कबूल करवाया जाता है। दरअसल साथियों, होता क्या है कि जुर्म अक्सर ऐसा होता है कि जुर्म करने वाला व्यक्ति तो ठीक है, जुर्म किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए, यहाँ तक सही है। लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ पीरियड में ऐसे भी केसेज में देखे जाते हैं कि जो जुर्म नहीं किया है वह पुलिस के डर से, पुलिस के दबाव में, पुलिस के प्रताड़ना से वह अपना जुर्म तो कबूल कर लेता है, हालांकि उसने जुर्म किया नहीं है, और थाने में जुर्म कबूल कर लेता है और अदालतों में जा करके वह वहाँ से मुकर जाता है। ऐसा भी देखा जाता है क्योंकि उसने जुर्म नहीं किया है। और कुछ ऐसा भी होता है कि जुर्म करने के बाद थाने में भी जुर्म कबूल करता है और अदालत में बोल देता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। बहुत सारे केसेज में आपको सुनने को देखने को मिला होगा। तो राम सिंह को दरअसल जब वह दो अपने भाई और भाभी के कत्ल के इल्जाम में वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उसको जेल भेज देती है साथियों। और उसके बाद जेल में करीब करीब वह भैया 11 से 12 साल तक वह सजा भी काट रखा था। वह किसी एक अच्छे वकील, दिलदार होगा, धरती पे बहुत सारे हैं, अच्छे वकील से उसकी मुलाकात हो जाती है साथियों। मुलाकात होने के बाद क्या होता है कि वकील जो था वह बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वकील से राम सिंह बोलता है कि सर मैंने यह जुर्म नहीं किया है, मुझे मैं निर्दोष हूँ और मुझे झूठे केस में हमको पुलिस ने अरेस्ट किया है और हमको जेल भेज दिया है और मैं सज़ा काट रहा हूँ। पुलिस उससे बोलती है कि ठीक है, हम देखते हैं, तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। साथियों, उसके बाद बात आगे बढ़ती है। एक चीज़ आपको मैं बताते चलूँ प्लस पॉइंट में कि देखिए, जुर्म करने के बावजूद भी अगर किसी ने जुर्म किया है, चाहे वह छोटा जुर्म किया हो या बड़ा जुर्म किया हो, और खासकर अगर मर्डर किया हो, किसी की हत्या की हो, तो हत्या कर देने से और थाने में जुर्म कबूल कर लेने से वह अपराधी साबित नहीं हो जाता है जब तक कि उसको अदालत अपराधी साबित ना कर दे, घोषित ना कर दे। क्योंकि किसी की कत्ल होती है, या धारदार चीज़ों से कत्ल हो, या बंदूक से कत्ल हो, या किसी भी फिजिकल से किसी भी तरह से उसका कत्ल होता है, तो अदालत में जाने के बाद जो अदालत में जो जज होते हैं वह बहुत सारे अदालत को बहुत सारे सबूतों को दिखाना होता है, वकील को और प्रशासन को, पुलिस को। कत्ल किया तो किस चीज़ से कत्ल किया, चाकू से किया तो चाकू कहाँ है, चाकू में खून लगा है कि नहीं लगा है, कौन सा कपड़ा पहन के कत्ल किया था, वह कपड़ा कहाँ है, किस जगह पे किया था, उस जगह पे कोई फॉरेंसिक जांच की कोई रिपोर्ट, कोई ऐसी साक्ष्य, कोई सबूत जिससे कि दोषी को अपराधी साबित किया जा सके। यानी कि तमाम तरह की जो सबूत होते हैं वह अदालत के सामने पेश करने होते हैं और कई सुनवाइयाँ चलती हैं। सुनवाइयाँ चलने के बाद तब जाकर के जज किसी फैसले पे पहुंचते हैं साथियों, हवा चल रही है जिसकी वजह से कैमरा बार बार लुढ़क जा रहा है। तो अब इसमें क्या था कि इस केस में राम सिंह को सिविल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी थी, एक फांसी की सज़ा होगी। वह हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट में भी उसकी सज़ा, हाई कोर्ट ने माना कि यह
जुर्म माफ़ करने लायक नहीं है, इसने वाकई जुर्म किया है और इसकी फांसी की सज़ा को हाई कोर्ट भी क्या करती है, बरकरार रखती है। अब राम सिंह क्या करता है कि भैया उसके वकील जो उसकी मदद करने के लिए बोला था, वह परिवार वाले इससे 12 साल से दूर हो गए थे। सिंपल सी बात है कि जिसको फांसी की सज़ा हो जाएगी उसके हित रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपना स्वयं परिवार भी उससे दूरी बनाने की सोचेगा, उससे उसके पास फटकने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो वही वकील जो उसका सहारा बना, सुप्रीम कोर्ट में जब यह चीज़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की जो जज होती है, 3 जज होते हैं, इस केस की सुनवाई करते हैं और सुनवाई यह करीब 6 सालों तक, 6 वर्षों तक चलती है। और 6 वर्षों तक यह सुनवाई चलने के बाद 3 बेंच की जो जज थे सुप्रीम कोर्ट में भैया, वह वहाँ पे पुलिस की इतनी बड़ी खामियां और इतनी पुलिस ने वहाँ पे गलतियां की थी। सबसे पहली गलती ये थी कि इसके ऊपर चाकू से हत्या करने का आरोप था, वह चाकू कहाँ है, पुलिस वह चाकू भी नहीं दे पाती है। उसके बाद दूसरी मिस्टेक पुलिस ने किया था कि थाने में तो इसने जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन वह कोर्ट में बार बार बोल रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, और वहाँ पे भी उसने बोला कि मैं निर्दोष हूँ। तो और पुलिस ने जैसा कि चार्जशीट में यह लिख रखा था कि यह इसने अपने भाभी और भाई का हत्या करने के बाद उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे और 10 किलोमीटर पैदल वह जाता है स्टेशन पे और वहाँ से वह भागता है और वहाँ से उसको पुलिस अरेस्ट करती है। तो आप सिंपल से सोचिए कि जो व्यक्ति 2-2 हत्याएं करता है और हत्याएं करने के बाद उसके कपड़े में ब्लड लगे हुए हैं, क्या वह 10 किलोमीटर तक पैदल जाएगा और आराम से जाके पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी? ऐसा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हाथ में उसके चाकू, अगर चाकू मान लेते हैं वो फेंक भी दिया हो, तो उसके जो हाथ हैं, उसके जो वस्त्र हैं, उसमें खून के धब्बों, आसपास की पब्लिक देखेगी, क्या उसको वह छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। या अगर छोड़ भी देती है तो पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कर देगी कि मार्केट में, सिटी में तमाम लाखों लाख आदमी गुजरते हैं। तो इस तरह से कई खामियां जब सुप्रीम कोर्ट को पुलिस के द्वारा दिखती है और सुप्रीम कोर्ट फाइनली यह डिसीजन पे पहुंचती है कि उसको निर्दोष साबित कर देती है, राम सिंह को बरी साबित कर देती है और बोलती है कि यह जो हत्या की गई है, यह हत्या राम सिंह के द्वारा नहीं किया गया है और इसलिए, और पुलिस के जो साक्ष्य हैं वह अदालत के लिए पर्याप्त नहीं है, इस वजह से अदालत राम सिंह को बरी करती है। और इस तरह से 2-2 फांसी मिलने के बाद भी राम सिंह होता है बरी। और बरी होने के बाद फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार 2 हत्याएं जो हुई थी, वह हत्या आखिर किसने की, क्यों की? यह सवाल तो बना हुआ है साथियों, और इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जहां तक मैंने स्टोरी पढ़ा है, जो सुना है, वह चीज़ मैंने आपके सामने बयां कर दी है। तो स्टोरी या हकीकत, कुछ इसमें 1-2 नाम जो है जेन्युइन है, बाकी यह नाम जो मैंने जो बताया इसमें काल्पनिक है, लेकिन स्टोरी और यह जो कहानी है हकीकत है, जो मैंने आपके सामने बयां किया शॉर्ट में। ज़्यादा अगर गहराई में जाता, ज़्यादा विस्तार में जाता तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से यह कहानी मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, यह घटना आपको अच्छी लगी होगी। सजग रहें, सतर्क रहें और क्राइम से जुड़ी खबरें और क्राइम से